गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं एक्सरसाइज 4.46 का क्वेश्चन नंबर 8 बताऊंगा। 8 नंबर है 2x माइनस वाई बराबर 2 माइनस 2 और 3x प्लस 4y बराबर 3। तारा मैट्रिक मेथड से इसको सोल्व करना है, ठीक है। मैट्रिक मेथड से नहीं, मैट्रिक्स मेथड से नहीं रहता तो 10वां मेथड से फटाक से कर देते। तो सबसे पहले मैट्रिक्स मेथड से कर रहा तो a बराबर x के बगल y के बगल x के बगल y के बगल, यहाँ तक कोई दिक्कत। x बराबर लेंगे तो x और y, यहाँ तक कोई दिक्कत। b बराबर होगा बराबर को उस तरफ को -2 और 3, यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम। अब देखो a का डिटर्मिनेंट निकालो 2 माइनस 1 3 और 4, ये हो जाएगा 4 गुनी 8 माइनस 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 प्लस 3, 8 3 11 नॉट इक्वल टू 0। अगर डिटर्मिनेंट a का मान 0 के बराबर नहीं आए तो लिखेंगे a इनवर्स एग्जिस्ट, माने a का उल्टा होगा। अगर डिटर्मिनेंट a का मान 0 के बराबर आ जाता तो उसका उल्टा संभव नहीं होता। तो सबसे पहले इसको सोल्व करने के लिए बोले तो a बराबर मानो x के बगल y के बगल, x के बगल y के बगल। x बराबर मानेगा कितने वेरिएबल में है 2, तो x और y, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। उसके बाद a का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो a का डिटर्मिनेंट निकालेंगे 2 माइनस 1 3 और 4, 4 दूनी 8 आई माइनस माइनस प्लस 3, 8 3 11 नॉट इक्वल टू 0। अगर डिटर्मिनेंट a का मान 0 के बराबर नहीं आया तो लिखेंगे इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब आ जाओ सबका कोफैक्टर निकालो, लिखो -1 1 प्लस 1, पहला रो पहला कॉलम का कोफैक्टर निकालना है तो लिखो पहला रो पहला कॉलम का एलिमेंट 2 है तो 2 के सामने ऐसे और ऐसे झापो तो मिलेगा 4 यानी 4। a12 लिखो -1 1 प्लस 2, पहला रो दूसरा कॉलम का निकालना है तो पहला रो दूसरा कॉलम का निकालना है तो -1 है, इसके सामने ऐसे और ऐसे झापो तो मिलेगा 3 बराबर -3। a21 यानी दूसरा रो पहला कॉलम का कोफैक्टर निकालना है तो लिखो -1 2 प्लस 1, -1 2 प्लस 1 और इसके सामने ऐसे और ऐसे झापो तो लिखाएगा -1 माइनस माइनस प्लस। उसके बाद आ जाओ 822 लिखो -1 2 प्लस 2 और 4 के सामने ऐसे और ऐसे झापो तो मिलेगा 2 बराबर 2। सबको कोफैक्टर निकालने में कोई दिक्कत है? कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स बनेगा उसको बी मैट्रिक्स माना जाता था, लेकिन यहाँ पर सी मैट्रिक्स मानेंगे। क्यों? क्योंकि बी ऑलरेडी यूज होल है तो सी बराबर होगा 4 माइनस 3 1 और 2। अब आ जाओ एडजॉइंट ऑफ ए बराबर होता है सी का ट्रांसपोज, सी का ट्रांसपोज यानी 4 माइनस 3 1 और 2। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम है तो बोलेगा जी। एक बच्चा को प्रॉब्लम नहीं होगा, खाली वीडियो जो है रेगुलर क्रम में देखें। अब देखो ए इनवर्स बराबर है एडजॉइंट ऑफ ए बटा ए का डिटर्मिनेंट, यानी 4 1 माइनस 3 और 2 अब बटा 11। इसको लिख सकते हैं 4 बटा 11 1 बटा 11 माइनस 3 बटा 11 और 2 बटा 11, ठीक है। अब हम तुमको बताए थे x बराबर होता है a इनवर्स इंटू बी। ए का इनवर्स का मान 4 बटा 11 1 बटा 11 माइनस 3 बटा 11 और 2 बटा 11।
बी का मान यहां से देखेगा -2 आई हो गया 3। ये हो जाएगा 4 दूनी 8/11, ये हो जाएगा 3/11। यहाँ तक कोई दिक्कत है? इसको गुना करेगा -6/11, ये भी 6/11, यानी आ गया 5/11, और ई भी आ जाएगा 6 12/11। ई हो गया x और y। तुलना करो, x का मान 5/11, y का मान 12/11। यहाँ तक में कोई दिक्कत है? यहाँ तक में कोई दिक्कत है? 7 जैसा ही था वैसा ही 8 हो गया जी। और सा ही क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 11 12 13 14 15, ये सब एक टाइप बनेगा जी। देखिए कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 11 12 13 14 15 सब एक टाइप बनेगा। मैं 12 बता देता हूँ। 11 12 13 14 15 16 15 16 सब एक टाइप बनेगा। देखो 12 नंबर x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 4, 2x प्लस वाई माइनस 3z बराबर 0, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 2। तो कह रहा ना x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 4, 2x प्लस वाई माइनस 3z बराबर 0, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 2। अब देखो जी, अब यहाँ से देखेगा हमको निकालना है, सोल्व करना है। सोल्व करना है तो सबसे पहले हम कुछ नहीं करेंगे, ए बराबर मान लेंगे। सबसे पहले ए बराबर मान लेंगे। तो ए बराबर क्या मानेंगे? जो देखो ए बराबर मानेंगे x के बगल 1 माइनस 1 1, बाई x के बगल 2 1 माइनस 3 1 1 1। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम है तो बोलेगा कोई प्रॉब्लम? 1 माइनस 1 1, 2 1 माइनस 3 1 1 1, ठीक है। अब देखो a का डिटरमिनेंट निकाल के देखो। 1 माइनस 1 1, 2 1 माइनस 3 1 1 1। यहाँ तक में तो कोई दिक्कत है तो बोलेगा। यहाँ तक में दिक्कत है। अब हमको बच्चों करना कुछ नहीं है, बस 0 करना है, या तोड़ दो छोड़ो हटाओ। 1 लिखो, इसके सामने ऐसे जापो ऐसे जापो, 1 माइनस 3 1 और 1, माइनस माइनस प्लस 1 लिखो, इसके सामने ऐसे और ऐसे, 2 माइनस 3 1 और 1 प्लस 1 लिखो, इसके सामने ऐसे और ऐसे जापो, 2 1 1 और 1। यहाँ के बाद आ जाओ 1, इसको गुना करेगा 1 गुना 1 1, माइनस माइनस प्लस 3, ये हो जाएगा 1 2 माइनस 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 प्लस 3, ये हो जाएगा प्लस 1, ये 2 माइनस 1। यहाँ तक कोई दिक्कत है? 3 1 4, 3 2 5 और प्लस 1, 5 1 6, 6 4 10, नॉट इक्वल टू 0। अगर डिटरमिनेंट ए का मान 0 के बराबर नहीं हो तब लिखेंगे ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब बारी बारी से अब एग्जिस्ट करेगा। x बराबर लिखना रहेगा तो x y और z क्या वेरिएबल? 3। क्वेश्चन नंबर जो 7 था 2 वेरिएबल में, क्वेश्चन नंबर 8 था 2 वेरिएबल में, लेकिन क्वेश्चन नंबर 11 से है 3 वेरिएबल में। तो जो नियम वो उसमें था, जो नियम इसमें है। लेकिन यहाँ x बराबर हो जाएगा x y z और b बराबर हो जाएगा 4 0 2। सबसे पहले वही जो बात पुरानी करते आए हैं
ए का कोफैक्टर निकालो जी, बार बार कोफैक्टर निकालो। पहला रो पहला कॉलम तो लिखो -1 +1। एक के सामने पहला रो पहला कॉलम का एलिमेंट 1 है ना, तो 1 के सामने ऐसे और ऐसे झापो तो ये लिखेगा 1 -3 1 और 1। ये आ जाएगा 1, ये 1 -3 3 1 4। उसके बाद A12 मैंने पहला रो दूसरा कॉलम का कोफैक्टर कौन एलिमेंट है -1, तो लिखो -1 1 +2। इसके सामने ऐसे और ऐसे झापो तो ये हो जाएगा 2 -3 1 और 1। अब देखो जी, इसको हल करेगा तो ये आएगा -1, ये आएगा 2 -3 यानी 3 2 5 -5। उसके बाद आ जाओ A13 तो लिखो -1 1 +3, यहाँ तक कोई दिक्कत है। उसके बाद एक के सामने ऐसे और ऐसे झापो तो झापेगा ना, तो 2 1 1 1 मिलेगा। अब ये आ जाओ जी, ये आ गया 3 1 4 -1 पे पावर 4 तो 1 आएगा ना, और ये आ गया 2 -1 बराबर 1। उसके बाद A21 दूसरा रो पहला कॉलम का एलिमेंट कौन है 2, तो 2 का कोफैक्टर निकालना है तो लिखो -1 2 +1। उसके सामने ऐसे और ऐसे सामने सामने झाप दो, झापेंगे तो -1 1 और 1। ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -1, ये भी हो जाएगा -1। अब आ जाओ, ये हो जाएगा माइनस और माइनस +2। A22 लिखो -1 2 + 2। उसके सामने A22 2 + 2 का एलिमेंट दूसरा रो दूसरा कॉलम का एलिमेंट 1 है, तो 1 के सामने ऐसे देखो, ऐसे और ऐसे तो होगा 1 1 1 1। इसका वैल्यू 0 आ जाएगा जी। A23 तो A23 एलिमेंट देखो कौन है -3, तो -3 है तो लिखो -1 2 + 3 के सामने ऐसे और ऐसे झापो, ये हो जाएगा 1 -1 1 और 1। ये हो जाएगा -1, ये 1 +1, ये हो जाएगा -2। यहाँ तक में कोई दिक्कत है? अगर निकालो A31 तीसरा रो पहला कॉलम का एलिमेंट 1 है, तो लिखो -1 1 + 3 3 + 1 लिखो या 1 + 3 लिखो। अब देखो, एक के सामने ऐसे और ऐसे झापो, ऐसे और ऐसे झापेगा तो आएगा -1 1 और -3। ये आ गया तो इनको जा करके 1, ये 3 - 1 बराबर 2। यहाँ तक इनको दिक्कत है तो बोलेगा। अब आ जाओ जी, अब आ जाएगा तीसरा रो दूसरा कॉलम, लिखो -1 3 + 2। तीसरा रो दूसरा कॉलम का एलिमेंट 1 है, तो 1 के सामने ऐसे और ऐसे झापो, 1 1 2 और -3 हो गया। एक के सामने झापेगा तो तीसरा ऐसे और ऐसे झापेगा, 1 2 1 और 3 ये आ गया -1, ये -3 और -2 बराबर +5। A33 -1 3 + 3 3 + 3 तीसरा रो तीसरा कॉलम का कोफैक्टर, तो इसके सामने ऐसे और ऐसे झापो, लिखेगा 1 -1 2 और 1। इस ऐसे और ऐसे 1 -1 2 और 1। ये देखो जी, ये आ गया 1,
ये आ गया 1 माइनस माइनस प्लस 2 बराबर 3। अब कोफैक्टर सबका निकल गया बाबू, सबका कोफैक्टर निकल गया। तब देखिएगा सबका कोफैक्टर निकल गया तो अब मान लेना सी बराबर देखो जी क्या होगा, इसके कोफैक्टर्स जो मैट्रिक्स बनेगा उसको मैट्रिक्स ही मानेंगे। तो ए का कोफैक्टर को सरिया दो 4 माइनस 5 1 2 0, वहां देखेगा -2 यहाँ 2 5 3, ठीक है 2 5 और 3। अब देखो एडजॉइंट ऑफ ए बराबर निकालेंगे तो सी का ट्रांसपोज, रो को ऐसे घुमाओ कॉलम में कर देंगे, दूसरा रो को दूसरा कॉलम में कर देंगे, तीसरा रो को तीसरा कॉलम में कर देंगे। यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो बोलेगा। अब जब यहाँ तक हो गया जी, यहाँ तक हो गया, अब देखो x का मान ले लेते हैं x y और z, और b का मान ले लेते ऊपर में 4 0 2, ठीक। अब इसको मिटा रहे हैं, देखो अब देखिएगा, अब एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया, एडजॉइंट ऑफ ए जब निकल गया तो ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए बटा ए का डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ऑफ ए का मान है 4 2 2 माइनस 5 0 5 1 माइनस 2 और 3। अब चूंकि हम x बराबर बताए थे a इनवर्स इंटू बी, ए इनवर्स का मान हो गया ए इनवर्स का मान हो गया 4/10 1/10 को बाहर रहने दो, तो यहाँ आ जाओ 4 2 2 माइनस 5 0 5 1 माइनस 2 और 3, ये हो जाएगा b का मान 4 0 और 2। यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ तक में कोई दिक्कत है या इसके बटा में 10 कर दो जी, हटाओ 4/10 2/10 2/10 माइनस 5/10 0 5/10 1/10 माइनस 2/10 3/10, गुना करेगा 4 4 16/10, ये हो गया 0, ये हो गया 2 दूनी 4/10, ये गुना करेगा देखो इसको गुना करो 5 20/10, ये 0 ये 0, ये गुना करेगा 5 गुना 10/10, ठीक। इसको गुना करो इससे तो 4/10, इसको करेगा इससे कि प्लस 0 3 दूनी 6/10। अब तुम आ जाओ 16 4 20 20/10, ये आ गया x का मान x y और z था जी, और ये आ गया 20 में से 10 गया तो 10/10, ये 6 4 10, ये हो गया 10/10। ये कट करके x y और z, ये कट करके आ गया 2 1 1,
यानी x बराबर 2, y बराबर 1, z बराबर 1। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम है? यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम है? तो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर हो गया 12, 13, 14, 15 एक टाइप है जी। 12, 13, 14, 15 एक टाइप है जी। 12, 13, 14, 15 एक टाइप है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 नंबर में फाइंड इनवर्स निकालना है, ठीक है, जैसे इनवर्स निकालते थे, और सोल्व करना है। सोल्व मतलब x और y का मान निकालना है। सोल्व मतलब x और y का मान निकालना है, ठीक है। अब यहाँ के बाद आ जाओ छोटू, अवर जो कह रहा है ना, अवर जो कह रहा है क्वेश्चन 16 नंबर में कह रहा है। 16 नंबर हम खाली मैट्रिक्स बना देते हैं, बाकी मेथड यही होगा जी। अब यहाँ पर ही कह रहा था कॉस्ट ऑफ 4 kg ओनियन, प्याज 4 kg ओनियन का दाम, 3 kg भीट गेहूं का दाम, 2 kg राइस का दाम 60 रुपया। द कॉस्ट ऑफ 4 kg ओनियन, 3 kg भीट, 2 kg राइस इज 60। द कॉस्ट ऑफ 2 kg ओनियन, 4 kg गेहूं, 6 kg चावल का दाम 90 रुपया है, और 4 kg प्याज, 2 kg गेहूं और 3 kg चावल का दाम 70 रुपया है। तो कह रहा फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम पर केजी दाम मान लेते हैं। 16 नंबर में लेट कॉस्ट ऑफ ओनियन पर केजी ओनियन का प्याज का दाम मान लेते हैं 100 रुपया, RS 100 रुपया। कॉस्ट ऑफ व्हीट पर केजी गेहूं का दाम मान लेते हैं RX 22 रुपये। कॉस्ट ऑफ राइस पर केजी, अब पर केजी मान लेते हैं Z। मान लिए कि प्याज जो है 100 रुपये पर केजी है, गेहूं जो है 22 रुपये है, और चावल जो है 6 रुपये पर केजी है। अब कुछ नहीं करेंगे, इसको मैट्रिक मीटर से सजाना है। लिखेंगे बराबर, कह रहा 4 kg ओनियन है, 4 kg प्याज है, 4 kg प्याज है, तो 1 kg प्याज का दाम 100 रुपया, 4 kg प्याज का दाम हो जाएगा 4x। उसके बाद कह रहा 3 kg, 4 kg प्याज हो गया, 3 kg गेहूं हो गया, और 2 kg चावल हो गया, उसका दाम हो गया 60 रुपये। यहाँ तक हो गया। फिर कह रहा 2 kg प्याज हो गया प्लस 4 kg गेहूं हो गया प्लस 6 kg चावल हो गया, उसका दाम है 90 रुपये। अब फिर कह रहा 6 kg प्याज हो गया, 2 kg गेहूं हो गया, और 3 kg चावल हो गया, उसका दाम है 70 रुपया। बताओ क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 जैसा हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ तक कोई दिक्कत है? कल का जो कोई लेक्चर नंबर 21 जो होगा ना, लेक्चर नंबर 21 जो होगा ना, मिसलेनियस प्रॉब्लम डिटरमिनेंट का होगा जी। डिटरमिनेंट का मिसलेनियस प्रॉब्लम होगा छोटू। आज के लिए इतने ही रहने दो।